हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी। प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत मैंने इससे पूर्व प्रक्षेपों का मैथमेटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और मॉर्फोमेट्री के संदर्भ में तथा अधिभाषों के वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में कई वीडियो में शेयर किए थे। इसी के तहत आज मैं मोलबिट प्रोजेक्शन का मैथमेटिकल मेथड से किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाए, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और इस प्रक्षेप की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस प्रक्षेप का उपयोग किन क्षेत्रों का मानचित्र बनाने में यूज किया जाता है, उसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करूंगी। मोलबिट प्रोजेक्शन को डिजाइन 1805 ईस्वी में कॉल ब्रेंडन मोलबिट ने किया था। ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, साथ ही ये कार्टोग्राफर भी थे। लेकिन इस प्रक्षेप को पॉपुलराइज्ड कराने का जो श्रेय है जैक्स वेबनेट का था, जिन्होंने 1857 ईस्वी में इस प्रक्षेप को होमेलोग्राफिक प्रोजेक्शन का नाम दिया। इसलिए इस प्रक्षेप को वेबनेट का समक्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसको मोलबिट प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्षेप का जो आकार है वो अंडाकार है, इसलिए इसको एलिप्टिकल प्रोजेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह प्रक्षेप एक समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, इसलिए इस प्रक्षेप के क्षेत्रफल को स्थिर रखने के लिए इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। पहला कि इसमें भूमध्य रेखा की जो लंबाई है केंद्रीय एवं उत्तर की दुगनी होती है। दूसरा, इसमें 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट देशांतर को एक पूर्ण वृत्त के रूप में माना गया है। इसका जो रेडियस है r√2 के बराबर होता है। इस प्रक्षेप में का शेप चूंकि अंडाकार है, चूंकि अन्य जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इसको अंडाकार शेप प्रदान करती हैं, तो इसके प्रक्षेप के इक्वेटर की जो लेंथ है 4√r√2 के बराबर होती है। इस प्रक्षेप में केंद्रीय या उत्तर विभिन्न अक्षांशों के निर्माण तथा अक्षांशों पर देशांतर के अंतरण के लिए एक सारणी का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप बनाते हैं। तो ये इसमें ये सारणी है, इसमें ये लैटिट्यूड दे रखे हैं और इसके बराबर 10 डिग्री के बराबर ये 7 डिग्री 52 मिनट का मान माना गया है। 20 डिग्री का 15 डिग्री 47 मिनट का मान माना गया है। 30 डिग्री का 23 डिग्री 50 मिनट का मान माना गया। तो ये एक सारणी दे रखी है, इस सारणी के तहत ही प्रक्षेपों का निर्माण किया जाएगा। अब स्टेप्स क्या हैं इस प्रक्षेप के निर्माण के, तो उसके संदर्भ में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इसमें करीब 5 स्टेप्स हैं जिनके पूरा होने पर इस प्रक्षेप का निर्माण किया जाएगा। पहला स्टेप है टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड रेडियस ऑफ द अर्थ, लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना। तो r बराबर एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द RF, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो इस इक्वेशन के तहत हम लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे। सेकंड है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करना। तो इसका इक्वेशन है 4 इंटू आर इंटू √2 के बराबर है। थर्ड स्टेप में है कि जो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो इसका अंतराल होगा इस प्रक्षेप का, उसके तहत क्या होगी, तो उसका जो फॉर्मूला है 4 इंटू आर इंटू √2 इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360 होगा। चौथा स्टेप है कि जो सेंट्रल मेरिडियन है, सेंट्रल मेरिडियन पर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर विभिन्न अक्षांशों की दूरी क्या होगी, उसका फॉर्मूला है d बराबर r इंटू √2 साइन फाई इक्व।
इसके अलावा कि जो विभिन्न अक्षांश रेखाएं जो खींची जाएंगी उन पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। इसका इक्वेशन है d5 बराबर 4 इंटू आर इंटू अंडर रूट टू इंटू कॉस फाई इक्विप इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। तो अब हम इन एक एग्जाम्पल को लेकर के इन स्टेप्स के थ्रू हम इस प्रोजेक्शन का निर्माण मैथमेटिकल मेथड से किस प्रकार से करना है उसके संदर्भ में मैं 1 बाई 1 स्टेप्स का पर प्रकाश डाल रही हूँ। तो सबसे ये एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट ए मोलविट प्रोजेक्शन फॉर द मैप showing the tropical and temperate regions of the extending between 100 degree west to 100 degree east longitude and 60 degree north to 60 degree south latitudes having scale 1:25 crore 30 lakh. The projection interval is 20 degree. उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मानचित्र बनाने के लिए मोलविट प्रोजेक्शन की एक रचना करनी है जिसका देशांतीय विस्तार 100 डिग्री पश्चिम से लेकर के 100 डिग्री पूर्व हो तथा अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री उत्तर से लेकर के 60 डिग्री दक्षिण। इसकी जो प्रदर्शक भिन्न है 1:25 करोड़ 30 लाख है तथा प्रक्षेप अंतराल 20 डिग्री है। अब इस उदाहरण के तहत हम मैथमेटिकल मेथड से प्रक्षेप का कैसे निर्माण करेंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला है टू कैलकुलेट द रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ, लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि इसका इक्वेशन क्या है, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ आर है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख है। प्रदर्शक भिन्न का हर है 25 करोड़ 30 लाख, जो हमने इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, प्रदर्शक भिन्न का हर 25 करोड़ 30 लाख है। तो इससे हमने इसको डिवाइड किया तो आया 2.51 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप्स पर निकालना है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई। इसका फॉर्मूला मैंने 2 बार आपको बताया। तो 4 इंटू आर इंटू अंडर रूट टू, 4 ये हो गया, आर की वैल्यू 2.51 हमने यहाँ पे लिख दी और अंडर रूट टू का जो मान है 1.41 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर भूमध्य रेखा की लंबाई होगी 14.2 सेंटीमीटर। इसके बाद भूमध्य रेखा पर जो अंतराल है, प्रक्षेप का जो अंतराल है इस क्वेश्चन में हमने दे रखा है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। 20 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर विभिन्न अक्षांशों की भूमध्य रेखा की लंबाई है 14.2 सेंटीमीटर है। अब इस पर 20 डिग्री के इंटरवल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी वो निकालना है। इसका फॉर्मूला है 4 इंटू आर इंटू अंडर रूट टू इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। जो भूमध्य रेखा की लंबाई है उसमें इंटरवल 20 को मल्टीप्लाई करना है और 360 से डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.79। तो 0.79 की जो देशांतर हैं इनके बीच की वैल्यू होगी 0.79। तो जितने देशांतर हमारे होंगे, जो हमने विषय देशांती विस्तार बताया है 100 डिग्री वेस्ट टू 100 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री वेस्ट और 100 डिग्री ईस्ट को अगर हम देखेंगे तो 100 डिग्री का एक होगा, उसके बाद 80 डिग्री का होगा वेस्ट से, इसके बाद ईस्ट की ओर चलेंगे तो 60 डिग्री का होगा, उसके बाद 40 डिग्री का होगा, उसके बाद 20 डिग्री का होगा। 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन। इसके बाद 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर ये देखना पड़ेगा कितने देशांतर होंगे। तो ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट है, ये वेस्ट हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ईस्ट। तो कितने देशांतर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका प्राइम मेरिडियन ही सेंट्रल मेरिडियन हो गया और 5 इसके इधर, तो 5 ये इधर पे, ये जैसे ये प्राइम मेरिडियन है सेंट्रल मेरिडियन, इसके इधर 5 देशांतरों का निर्माण होगा 0.27 सेंटीमीटर से। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इधर पर 1 2 3 4 और 5, तो इसमें इसके बीच की डिस्टेंस होगी 0.79 होगी सेंटीमीटर। तो 0.79 सेंटीमीटर के हमने भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है इस इक्वेशन से पता लगा ली।
अब नेक्स्ट जो स्टेप है, द डिवीजन ऑन द सेंटर मेरिडियन फॉर स्पेसिंग द पैरेलल एट आई डिग्री इंटरवल, कि जो केंद्रीय या उत्तर रेखा है, जब भी हमने जो भूमध्य रेखा की लंबाई निकाली थी, इस पर सेंट्रल मेरिडियन की लंबाई भूमध्य रेखा की जस्ट आधी होगी, 14.2 होगा, तो ये 7.1 होगी। तो ये इस पर विभिन्न अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस क्या है, जैसे ये डिस्टेंस हमारा है 20 डिग्री, मतलब 60 डिग्री विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। तो कितने अक्षांश हो गए, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 0 डिग्री, 20, 40 और 60 डिग्री। तो तीन ऊपर हो गए, तीन हमारे नीचे हो गए। तो 20 डिग्री की डिस्टेंस क्या होगी, 40 की क्या होगी, 60 की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका जो इक्वेशन है, बाई फाइव बराबर नॉर्थ और साउथ जो लैटिट्यूड्स हैं बराबर आर इंटू अंडर रूट 2 साइन फाइव इक्व। तो 20 डिग्री का जो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, भूमध्यरेखा से लंबाई निकालेंगे, तो आर की वैल्यू 2.51 होगी, अंडर रूट की वैल्यू होगी 1.41.42 हो गया, और इसके बाद साइन 15, 20 डिग्री की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी, साइन 15 डिग्री 47 मिनट, ये साइन 20 डिग्री की वैल्यू थी साइन 15 डिग्री 47 मिनट। तो 15 डिग्री 47 डिग्री की लॉग टेबल से साइन की वैल्यू देखेंगे। तो लॉग से हमने जब साइन की वैल्यू देखी, तो वो लॉग टेबल से साइन की वैल्यू आएगी करीब 0.272। तो ये 2.51 1.4142 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, और 15 डिग्री 47 की साइन की वैल्यू 0.272 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.96 को हमने नॉर्थ में भी कर दिया और साउथ में भी कर दिया। 90 सेंटीमीटर ये 20 डिग्री की है, 0.96 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 0.96 सेंटीमीटर। इसके बाद 40 डिग्री की वैल्यू निकालना है, इसका भी फॉर्मूला सेम है, आर इंटू अंडर रूट 2 साइन फाइव इक्व। 40 डिग्री का है 2.51, आर की वैल्यू हो गई, अंडर रूट की वैल्यू 1.4152, और साइन 32 डिग्री 40 डिग्री, जो हमने जो टेबल में 40 डिग्री का जो मान है, 40 डिग्री का मान है 32 डिग्री 40 मिनट, तो वो उसी को हमने यहाँ पे ये कर दिया है, तो 32 डिग्री 40 मिनट। तो इसकी जो वैल्यू है लॉग टेबल से अगर देखेंगे, साइन 32 डिग्री 40 की वैल्यू होगी 0.539। तो इसमें 2.51 में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.9 सेंटीमीटर। तो 40 की जो वैल्यू होगी इक्वेटर से लंबाई लेंगे 1.9 सेंटीमीटर, ये 1.9 सेंटीमीटर है, ये आपकी इधर पे 1.9 सेंटीमीटर है, ये हमारी 40 डिग्री की हो गई है। अब 60 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ और साउथ में देखेंगे, तो इसका सेम इक्वेशन आर इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4116, और साइन 60 डिग्री लैटिट्यूड्स का जो इक्विप का मान है 49 डिग्री 51 मिनट। तो 49 डिग्री 51 मिनट की हम साइन की वैल्यू लेंगे, जो हमने इस टेबल में देखा था, 60 डिग्री की वैल्यू है 49 डिग्री 51 मिनट। तो इसका जो इक्विप का मान लॉग टेबल की सैलरी से जब हम देखेंगे, तो करीब मान आएगा 0.7643। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2.7 सेंटीमीटर आया। तो इस पॉइंट इधर भूमध्य रेखा से 2.7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया, ये आपका 2.7 सेंटीमीटर हुआ। तो ये हमने इसको कर लिया, और करने के बाद में अब नेक्स्ट मुझे निकालना है कि हमने ये अक्षांश भी खींच लिए। अब मुझे निकालना है कि दो देशांतर अक्षांशों पर, दो देशांतर रेखाओं की 20 डिग्री पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस नॉर्थ साउथ में क्या है, 40 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस क्या है, और 60 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस क्या है। तो अब इसके लिए है डिवीजन ऑफ एनी पैरेलल 5 फॉर स्पेसिंग द मेरिडियन एट आई डिग्री इंटरवल। विभिन्न अक्षांशों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो प्रक्षेपांतर अंतराल पर है, उस पर उसकी डिस्टेंस क्या है। तो इसका एक इक्वेशन है डी फाई नॉर्थ और साउथ बराबर 4 इंटू आर इंटू अंडर रूट 2 इंटू कॉस फाई इक्व इंटरवल 360 डिग्री।
तो इसके बाद क्या करेंगे, तो पहला हम 20 डिग्री का लेंगे। तो 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ की जो वैल्यू होगी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 4 इंटू आर की वैल्यू 2.51 है, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 है, और कॉस 15 डिग्री 47 का मान लॉग टेबल से देखेंगे तो ये करीब आपका आएगा 0.9574 आएगा। इसको हमने लिख दिया, और 20 में 360 को डिवाइड किया तो 0.055556 ये हो गया। तो इस सभी को मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 0.76 सेंटीमीटर। तो ये हमने ये भी खींच लिए, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री के विभिन्न अक्षांश खींच लिए, 20 40 60 डिग्री। अब इस पर ये हमने यहाँ पर 5 देशांतर भी मार दिए जो हमने पहले बताया था, 1 2 3 4 और 5। अब इस पर दो देशांतर रेखाओं के इस पे इसकी जो 20 डिग्री की वैल्यू होगी 0.76, तो यहाँ पे 0.76 हमने इसको मार्क कर दिया। इसी प्रकार से 40 डिग्री का निकालना है। 40 डिग्री पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो 4 इंटू आर की वैल्यू 2.51 हो गया, और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 हो गया, और 40 डिग्री का जो मान है जो आपकी सारणी है उसमें 32 डिग्री 46 मिनट है, तो उसका कॉस की जो वैल्यू होगी 0.8414 होगी। ठीक है, और 20 में 360 को घटाएंगे तो 0.0556 होगा। तो इस सभी को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 0.67। तो यहाँ पर इसकी भी दो देशांतर रेखाओं का मान हो गया 0.67, ये 0.67 आ गया। अब इसके बाद 60 डिग्री लैटिट्यूड्स का नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो इनका इसकी जो टेबल पे सारणी में मान दिखेंगे तो इसका होगा 49 डिग्री 51 मिनट। तो 4 इंटू आर 2.51 इंटू इंटू अंडर रूट 2 1.4142 हो गया। इसके बाद कॉस 49 डिग्री 51 की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू वो ये 0.64 होगी, वो यहाँ रख दी, और 20 में 360 घटाया तो वो 0.0556 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 2.51 मल्टीप्लाई किया, 1.4142 को मल्टीप्लाई किया, 0.64 कॉस की वैल्यू यहाँ पे रखी, और ये वैल्यू को तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 0.50 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री की। तो हमने नॉर्थ साउथ में 60 डिग्री को मार्क कर दिया। अब इसके बाद पोजीशन का निर्माण का स्टेप आता है कि पोजीशन का निर्माण कैसे किया जाए। तो पोजीशन के निर्माण के लिए हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 100 डिग्री वेस्ट टू 100 डिग्री ईस्ट है, तो हमने ये इतने सारे लैटिट्यूड बता दी कि लॉन्गिट्यूड हमारे ये इतने हो गए, 100 डिग्री 100 80 60 40 और 20 डिग्री के इंटरवल पर, 0 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 और 100, क्योंकि 20 डिग्री का इंटरवल हमने रखा था इसमें, ये देखिए इंटरवल था 20 डिग्री का इंटरवल। तो 20 डिग्री का इंटरवल पर हमारा कितना मान था वो हमने यहाँ पे रखेंगे। तो 20 डिग्री के इंटरवल पे 100 ये हमारे देशांतर हो गए। तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया, सेंट्रल मेरिडियन, और इसके ऊपर आपके 5 देशांतर होंगे और इसके नीचे आपके 5 देशांतर होंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ। तो बताया था कि 60 डिग्री नॉर्थ में ये आ गया, 40 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 0 20 40 60 डिग्री। तो ये हमने इसका बना लिया, और बनाने के बाद में तो हमारे भूमध्य रेखा से तीन अक्षांश आपके नॉर्थ में होंगे, 3 अक्षांश साउथ में होंगे। इसके बाद लेंथ ऑफ द इक्वेटर का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की 14.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो कैलकुलेट की थी अभी, ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने कैलकुलेट की थी आपकी 0.79 सेंटीमीटर। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 0.79 सेंटीमीटर। तो ये 0.79 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके अलावा एक 20 डिग्री एक सारणी बनाई, कैलकुलेशन ऑफ वाई फाई एंड डी फाई। वाई फाई है भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी, और डी फाई है कि विभिन्न अक्षांशों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल क्या है। तो 20 डिग्री का निकाला, 40 का निकाला, 60 का, 80 का हमने नहीं, 80 का नहीं निकालेंगे, तो हमने ये निकाल लिए, 3 निकाले। तो 20 का निकाला
तो हमने ये वैल्यू आपकी इक्विप के 20 डिग्री को 15 डिग्री 37 के बराबर माना गया, 40 डिग्री को 32 डिग्री 4 के बराबर माना गया है, और 60 डिग्री को 49 डिग्री 51 के बराबर माना गया। इसकी साइन और कॉस की वैल्यू ली गई है। तो बाई फाई केंद्रीय एवं उत्तर मतलब भूमध्य रेखा, जो केंद्रीय एवं उत्तर भूमध्य रेखा से केंद्रीय एवं उत्तर के बीच की डिस्टेंस क्या है ये भूमध्य रेखा से, तो 0.96 हो गया, वो हमने कैलकुलेट की थी। आपकी इसके पहले हमने जो कैलकुलेट की थी 0.96 बाई फाइव की डिस्टेंस जो कैलकुलेट की थी, ये बाई फाइव की आपकी 0.96 थी, 1.9 थी और 2.7 थी। तो इसी डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया 0.96, 1.9, 2.7, ये हमने 20 डिग्री की, 40 डिग्री का, 60 डिग्री की कर लिया। या हमने जो 40 डिग्री का किया था इसको हटा दे रहे हैं, इधर तक का कैलकुलेट किया था। अब चूंकि हमारा अक्षांशीय विस्तार आपका 60 डिग्री तक है, इसके बाद डी फाइव की वैल्यू लेनी है। डी फाइव की वैल्यू डिस्टेंस जो लेनी है पॉइंट, ये हमने कैलकुलेट की थी 0.76। डी फाइव की वैल्यू अभी इसमें कैलकुलेट की थी, ये डी फाइव की वैल्यू थी इंटू ये वाली वैल्यू थी, डी फाइव की वैल्यू 0.76 थी, 0.67 थी, 0.5, तो वो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये 0.76 से 0.67 0.550। तो ये सब वैल्यू को पता लगने के बाद हम पोजीशन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द इक्वेटर 14.2 खींचेंगे। तो हमने ये 14.2 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ द इक्वेटर खींच दी। इसमें पूरी भूमध्य रेखा की लंबाई का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ 100 डिग्री तक बना रहे हैं। अगर 14.2 का अगर हम पूरा वर्ड का बनाते तो 14.2 सेंटीमीटर पूरा भूमध्य रेखा की लंबाई का यूज हो जाता, क्योंकि हम 100 डिग्री वेस्ट से लेकर 100 डिग्री ईस्ट तक का बना रहे हैं। तो इसमें अभी ये भूमध्य रेखा की लंबाई को थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो इसके बाद 14.2 सेंटीमीटर का एक खींच दिया। अब 14.2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आएगा 7.1, 7.1 आएगा। इसके बाद 7.1 की ये केंद्रीय मूत्र के ऊपर पूरी आधी लंबाई होगी, तो 7.1 को फिर डिवाइड किया तो इसकी दूरी आएगी 3.55। तो 3.5 इस पॉइंट से जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है इसको 7.1 सेंटीमीटर या मार्क किया। इसके 3.55 का यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का डाला और 3.55 का यहाँ पे एंगल डाला 90 डिग्री का। ये दूरी होगी आपकी 7.1, ये 7.1 होगी। इसके बाद ये 3.55 जस्ट इसकी आधी होगी। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन द इक्वेटर, 20 डिग्री के अंतर पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी भूमध्य रेखा पर क्या है 0.79। तो 0.79 के हमारे 5 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे 5.7 1 2 3 4 और 5 का खींच दिया और बची हुई अब इरेज कर देंगे। इधर पे भी 5 1 2 3 4 और 5 बची हुई इरेज कर देंगे इसको। तो इसको हमने यहाँ पे इरेज कर दिया, इसको बची हुई को इसको दोबारा फिर खींच देते, चूंकि इसे पूरी रेखा की लंबाई चली जाती है इरेज करने पे, इतना रखा। इसके बाद मुझे ये दिखाना है कि बाई की वैल्यू क्या है। बाई एक केंद्रीय एवं उत्तर पर विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी। तो 20 डिग्री की है दूरी 0.96, तो 0.96 हमने यहाँ मार्क की, 0.96 यहाँ मार्क किया 20 डिग्री का। फिर इसके बाद 1.9, तो यहाँ भूमध्य रेखा से यहाँ 1.9 को मार्क किया यहाँ पे और फिर साउथ में मार्क किया। इसके बाद 60 डिग्री को हमने 2.7 को यहाँ पे मार्क किया, भूमध्य रेखा से 2.7 हो गया और ये आपका 2.7 हो गया। इसको भी इरेज कर देते, बची हुई जो रेखा एक्स्ट्रा है इसको हमने यहाँ पे इरेज कर दिया। अब इसको पूरा खींच लेते हैं 2.6 ऐसे करके। तो ये पूरे ये हमने ये अक्षांश खींच दिए यहाँ पे इस तरह से। ये 20 डिग्री हो गया, 40 हो गया और आपका 60 हो गया इस तरह से। अब इसके अलावा D5 केवल जो विभिन्न अक्षांश इन पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो 20 डिग्री का 0.76 है, तो देखेंगे कितने देशांतर है, 5 देशांतर है। तो 20 डिग्री पे 5 हम मार देंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी 5 1 2 3 4 और 5।
क्योंकि यहाँ पे भी 5 देशांतर थे, 5 है तो 11 देशांतर है। 40 डिग्री पे 0.767 की लेंगे तो यहाँ पे 0.67 की 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी 20 डिग्री का हमने मार्क किया, 20 का यहाँ कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद 60 डिग्री का जो मान आया 0.5 आया, 0.50, तो 0.50 को यहाँ पर मार्क कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद फ्रेंच कर्व से इन मानों को हमने मिला दिया। सभी को मानों को फ्रेंच कर्व से मिलाना है। फ्रेंच कर्व मार्केट में मिलती है तो सेट पूरा आप ले लीजिए। तो बॉन्स पोजीशन का निर्माण है, मालवीय पोजीशन का निर्माण है, इसका इसी से निर्माण किया। तो 5 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ये 5 ड्रॉ हो गए। ये 0 डिग्री आपकी सेंटर मेडियन हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब बची हुई है इसको हम इरेज कर देंगे। ये बची हुई है एलेक्स्ट्रा जो है, ये हमने इसको इरेज करना है। इसको सब साफ हो गई क्योंकि इसको मतलब यहाँ पे इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा ड्रॉ। ये 60 डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो गया, 20 डिग्री का हो गया, ये 10 डिग्री का हो गया, 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपका 60 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, एक ज़्यादा हो गया है, ये आपका 20 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, इसका 20 डिग्री, इसके बाद 40 डिग्री, इसके बाद आपका 60 डिग्री। एक ज़्यादा इसमें हो गया, इसको ड्रॉ कर देंगे। ये बीच में एक ज़्यादा हो गई देखा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, या इसके बाद ये आपका 40 डिग्री हो गया, इसके बाद 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद ये 20 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री, 60, ये 80 डिग्री है, और यहाँ पे 100 डिग्री हो गया वेस्ट। तो यहाँ 20 लिखे तो ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, 20 डिग्री, 40 और ये आपका 60 डिग्री। फिर यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये आपका 100 डिग्री ईस्ट हो गया। तो इनको जब लिखेंगे पूरा, तो इसको यहाँ भी इस साइड में भी आपको लिख लीजिए 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ये आपका यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी यही आप नोट कर दीजिए, ये 0 डिग्री आपका सेंट्रल मेरिडियन हो गया। थोड़ा कंजेस्टेड है तो आप इसको रुक रुक करके लिख सकते हैं, 40 डिग्री लिख सकते हैं, 60 फिर आपका 80 डिग्री हो जाएगा, और ये 80 और ये आपका 100 डिग्री हो गया, ईस्ट हो गया। यहाँ पे 0 के बाद 20 है, 40 डिग्री,
80 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री, ये वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से पोजीशन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे आप मॉलवीड पोजीशन लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर जब आप फाइल में बनाएंगे तो इसमें मॉलवीड पोजीशन लिखेंगे, यहाँ पे मॉलवीड। और यहाँ पे RF लिखेंगे नीचे, 1/25 करोड़ 30 लाख, 1 2 3 4 5। तो ये आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से मॉलवीड पोजीशन का निर्माण हो जाएगा। अब इस प्रक्षेप की विशेषताएं क्या हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें सभी अक्षांश वृत्त हैं, सरल एवं सीधी रेखाएं हैं, और इनके बीच की दूरी जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है इस प्रक्षेप पर, ऑर्बिट प्रोजेक्शन में। मतलब 20 डिग्री पे ज़्यादा होगी, 40 पे उससे बीच, 20-40 के बीच में उससे भी कम होगा, 40-60 के बीच में। तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, पोलर रीजन की ओर जाएंगे, तो दो देशांतर रेखाओं की, जो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। इस पे सेंट्रल मेरिडियन एक सीधी रेखा होती है, और 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट एक पूरा सर्किल बनाता है। और अन्य जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इलिप्टिकल शेप में, ओवल शेप में होती हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार रूप को फॉर्म करती हैं। युकेंदी यामुत्तर पर सभी अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समकोण पर काटती हैं। जैसे जैसे पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं तो इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, वो घटकर का एक्यूट एंगल में हो जाता है, न्यूनकोण आपका बहुता चला जाता है। इसमें प्रत्येक अक्षांश का अलग अलग मापक होता है। इसमें 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, उत्तर 45 डिग्री दक्षिण तक जो अक्षांश वृत्त होते हैं अपनी वास्तविक लंबाई में छोटे होते हैं, और ध्रुवों की ओर जो वृत्त होते हैं 45 डिग्री के ऊपर, तो वो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं। इसके अलावा इस प्रक्षेप में केंद्रीय या मुत्तर के सहारे जो मापक होता है वो घटा हुआ होता है, और जैसे जैसे दूरी के साथ इसमें मापक में वृद्धि होती जाती है। क्योंकि इस प्रक्षेप में अक्षांशों के सहारे जो मापक सही रखा जाता है, इसलिए इसमें समक्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण पाया जाता है। ठीक है। इस प्रक्षेप में विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है। इस प्रक्षेप में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। और इस प्रक्षेप की जो आकृति होती है, मतलब जो साइनसोइडल ज्यावक्री प्रक्षेप होता है उसकी तुलना में अधिक शुद्ध होती है। इसे इस प्रक्षेप का उपयोग मानचित्र में किया जाता है, एटलस के मानचित्र बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।